सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स के क्लास 12 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2018 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के, वो सारे का मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। कि और ये क्वेश्चन है जो आपको हर साल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स यहाँ से कंफर्म आता है, और इस साल के मॉडल पेपर में देखोगे तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है, तो ये क्वेश्चन है सीरो सॉर्ट है कि ये क्वेश्चन आने वाला ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2018 का क्वेश्चन था। 2018 में ऐसे दो क्वेश्चन आए थे जिसमें आपके पास ऑप्शन था। पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व, है ना, हमें एरिया फाइंड आउट करना था, किसी के बीच फाइंड आउट करना था, y इक्वल टू साइन एक्स, और x की लिमिट कहां से कहां तक थी, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 पाई तक, यानी वक्र हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का हमें एरिया निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। इसके बाद करेंगे हमें अथवा में, मतलब इसमें और में क्या था, इसके अलावा आप क्या क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, वो था कि फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल, है ना, स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल, ध्यान देना वो कह रहा है स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का एक इक्वेशन हो गया। कह रहा है कि इसको कौन कट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा जो एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू कट कर रही है। तो इन दोनों के बीच का, यानी सर्कल और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो छोटा एरिया होगा ना, हमें उसका क्या निकालना था, हमें उसका एरिया निकालना था। ठीक है, हमें वो उस स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना था। ठीक है, समझ गया, ध्यान देना। तो हम पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, जहां पर x की लिमिट हमें गिवन है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 पाई तक। तो सबसे पहले जरूरी क्या है इस चैप्टर में, आप सभी को पता होगा, आपने सबने पढ़ चुका है, तो आपको याद है कि सबसे पहले आपको ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाने आना चाहिए, है ना। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो y हमारे पास इक्वेशन है वो y इक्वल टू साइन एक्स, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स। इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का होता है हमारे पास। ठीक है, ये होता है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का हमारे पास ग्राफ होता है ना। कहां से कहां तक देखो तो 0 से लेकर लिमिट कहां देखिए, x की लिमिट है वो 2 पाई तक दिया है, तो पूरा 2 पाई तक का ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, और 2 पाई तक ही पूछा जाता है। देखो अगर हमसे कहा है कि एरिया फाइंड आउट करने, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपके ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस और ये कर्व के बीच का एरिया, है ना, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक, अब ये तो x इक्वल टू 0 से पाई तक का हो गया। ठीक, दूसरा एरिया कहां से आएगा, अगला एरिया होगा नीचे का, है ना, तो वो पाई से लेकर आपका हो जाएगा 2 पाई तक का, यानी ये एरिया हो जाएगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते में आपको बड़ा चीज ध्यान देना है कि आपको इसका एरिया पूछा गया है ना, कि ये दोनों एरिया मिलाकर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात तो एरिया निकालना, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, है ना। अब ओ ए बी ओ कहां है पहले वो देख लो, तो ओ ए बी ओ यानी ऊपर वाला एरिया ओ ए बी ओ, ठीक, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी बी, यानी बी से आओ नीचे सी, फिर ऊपर जाओ डी, अब फिर वापस बी पे आ जाओ, ये एरिया हमें, यानी नीचे का हमें एरिया निकालना है। ठीक, ऊपर का एरिया का इक्वेशन क्या होगा, तो हमारे पता है कि y dx होता है, y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, sin x dx पुट कर दिया। लिमिट कहां से क्या है, ऊपर वाले का एरिया देखो, ऊपर वाले का एरिया का लिमिट कहां से कहां तक x एक्सिस में, तो वो 0 से लेकर कहां तक है, पाई तक है, तो मैं लगा दिया 0 से लेकर पाई तक। प्लस देखो अब यहां पर ना उल्टी चीज हो रही है। उल्टी चीज क्या हो रही है कि यहां पर आप देखोगे कि हमें जो एरिया निकालना है ना, अब इस सेकंड एरिया में x एक्सिस ऊपर आ जा रहा है, और हमारा जो y है, जो y का इक्वेशन है sin x, वो नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम एरिया पहले जैसा निकाल लेंगे, इसका ले लेंगे हम मॉड। मॉड क्या करेगा, ये जो एरिया आएगा नीचे का एरिया वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ये टोटल एरिया तो हमारा ऐड होना चाहिए। टोटल एरिया तो क्या करेंगे हम, नीचे वाले एरिया का मॉड ले लेंगे, मतलब जो टर्म नेगेटिव आएगा वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस मॉड ऑफ लगा दिया ना, मैंने यहाँ क्या लिखा, मॉड यूज कर लिया, क्योंकि ये साइन को क्या करेगा, वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। अब कहां से कहां तक, पाई से लेकर, हमारा लिमिट कहां है, पाई से लेकर है वो है 2 पाई तक, तो पाई से 2 पाई साइन एक्स डीएक्स कर दिया। अब क्या कहते हैं, सॉल्व करना हमें, तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, प्लस मॉड लगा दिया फिर से, और फिर से साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई। वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस साइन पहले मैंने बाहर ले लिया, अब कॉस बच जाएगा, ओनली कॉस एक्स बच जाएगा, एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, पाई पुट कर लेंगे माइनस, अब कॉस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट कर लो 0, प्लस मॉड लगा लिया, फिर मॉड लगा के फिर मैंने किया माइनस साइन को बाहर कर दिया, तो बन जाएगा ओनली कॉस एक्स बच जाएगा, फिर कॉस एक्स में अपर लिमिट लिख दो तो कॉस 2 पाई माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा कॉस पाई। यहां तक समझ आ गया, बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो माइनस साइन बाहर हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, प्लस फिर हमने यूज किया मॉड साइन, फिर लिखते हैं माइनस साइन जो है वो बाहर लिख दिया, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, फिर साइन माइनस, और कॉस पाई की वैल्यू होती है यहां पर -1। ठीक है,
करके सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये बचेगा माइनस माइनस टू हो जाएगा प्लस, और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी अंडर टर्म बन जाएगा टू, और बाहर से एक माइनस है तो माइनस टू। सिंस मैंने यहाँ लगा दिया मॉड, तो मॉड क्या करेगा, इसको बना देगा पॉजिटिव, और ये माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी टू आ गया, यानी टोटल एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका 4। ठीक है, देखो एरिया निकालना ना, तो एरिया की यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है ना, तो स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ गिवन कर्व। ठीक है, बात समझ आ गया, ये था पहला क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल, है ना। स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल निकालना है, कहां से कहां तक, कट ऑफ बाय द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू a बाई रूट टू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों का, ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, और ये इक्वेशन किसका है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसका x इक्वल टू a बाई रूट टू इक्वेशन है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, है ना, ये सर्कल बन गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर बात करो, यहाँ रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी ए। ठीक है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये डिफरेंट डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए, तो यानी इस पॉइंट एक पॉइंट का कनेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए कॉमा जीरो। ठीक, अच्छा, दूसरा हमसे कहा था x इक्वल टू ए बाई रूट टू। ठीक है, तो ए बाई रूट टू का ग्राफ बनाओगे तो ए बाई रूट टू क्या होगा, x इक्वल टू ए बाई रूट टू, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, ए बाई रूट टू, तो वो क्या बनेगा, वो ये वाला लाइन बन जाएगा। अब हमारे पास एरिया कौन सा निकालना था, उसने कहा था स्मॉलर पार्ट, है ना, कहा था वो छोटा एरिया निकालना है। तो छोटा एरिया किधर बन रहा है, छोटा एरिया बन रहा है, देखो इस सर्कल और लाइन के बीच का ये एरिया है जो कि छोटा एरिया है ना, तो हमें ये छोटा एरिया निकालना था। एक एरिया और बनेगा, देखो एक एरिया, अगर आप एक एरिया दिखाना चाहो तो एक एरिया इधर ही बनना था ना, ये लाइन हो गया और ये ऊपर कर्व हो गया, तो ये भी एरिया बनता। लेकिन हमसे कहा था वो स्मॉलर एरिया, मतलब स्मॉलर एरिया मतलब हमें इस साइड का एरिया निकालना है। बात समझ आ गई। अब इसी चीज को हमें सॉल्व करना, हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले फिर से मैं वही ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, पॉइंट आपको पता चल गया, हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। कौन से पार्ट का एरिया, जो कि हमारा शेडेड पार्ट किया हुआ है, जो कि मैंने येलो कलर से शेड कर दिया, इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं हम, क्या क्या इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो हमें गिवन इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो अब देखो यहां पर कि हमारे पास जो अपर पार्ट है वो कौन सा है, वो ये पार्ट हो गया कर्व, है ना, और इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, और हमें कहां से कहां तक, एक्स लिमिट कहां से हो जाएगी, तो एक्स लिमिट हो जाएगी ए बाई रूट टू से लेकर ए तक, है ना। ये पॉइंट सी पॉइंट का कॉर्डिनेट हो जाएगा ए बाई रूट टू कॉमा जीरो, और पेन का ए पॉइंट का कॉर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा जीरो। हमें एस कॉर्डिनेट चाहिए, तो एस कॉर्डिनेट हो जाएगा सी का ए रूट टू और ए का हो जाएगा ए। तो एरिया ऑफ एबीसीडी निकालना है हमें ना, एरिया ऑफ एबीसीडी, यानी हमें ये एरिया निकालना है एबीसीडी पूरा। ठीक है, एरिया हो जाएगा ए बी सी डी फाइंड आउट करनी है। तो एबीसीडी का निकालना है तो क्या करेंगे, टू टाइम्स, है ना, हम क्या करते हैं ऊपर का एरिया निकाल लेते हैं, ऊपर जो रेड पोर्शन एरिया दिख रहा है इसका निकाल लेंगे, इसको टू टाइम्स कर लेंगे तो नीचे का एरिया भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे एरिया क्या है, जस्ट ऊपर वाले का कॉपीड है। तो हम नीचे का एरिया निकालते हैं, तो नीचे का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा y इक्वल टू, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे y dx चाहिए ना, y चाहिए मुझे, तो दिस सिंपल लिख सकते हो कि y इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एबीसीडी का कर्व हो जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ एरिया एबीसीडी, है ना, ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा वो टू टाइम्स ऑफ ए बी सी ए हो जाएगा, मतलब ऊपर का एरिया ए बी सी ए हो जाएगा। ऊपर का एरिया निकाल लेते हैं, तो y का फॉर्मूला क्या आ गया टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए बाई रूट टू से, है ना। x का लो लिमिट कहाँ है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट ए बाई रूट टू, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, जो ए पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है वो हो जाएगा ए, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है ए बाई रूट टू से लेकर ए तक, और y की कितनी होगी, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू इंटीग्रेट करने पर ये जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कुछ आपका बन जाएगा कुछ इस टाइप से, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है एक्स बाई टू इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट कहां तक पुट करनी है, तो लिमिट आपको दिख रहा होगा ए बाई रूट टू से लेकर ए तक पुट करना है। पहले हम क्या पुट करते हैं, ए पुट करते हैं, तो एक्स की जगह हमने ए पुट कर दिया, यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट कर दिया तो ए स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पर एक्स की जगह मैंने ए पुट कर दिया, अपर लिमिट मैंने पुट कर दिया, माइनस अब लोअर लिमिट में आते हैं, तो एक्स की जगह पुट करेंगे ए बाई रूट टू, है ना, तो एक्स की जगह मैंने ए बाई रूट टू पुट कर दिया हर जगह, तो ये आपका बन जाएगा एक्स की वैल्यू मैंने ए बाई रूट टू पुट कर दी। ठीक है, अब क्या काम करना है, काम हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहां से ध्यान देना इधर आ रहे हैं, है ना, ऐसे चलना स्टेप। तो टू टाइम्स हो गया,
देखो फर्स्ट टर्म तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, जीरो बन जाएगा। वो क्या बच जाएगा, ओनली ए स्क्वायर बाई टू, और ए से ए जाएगा कैंसिल आउट वन टाइम में, तो साइन इनवर्स वन की कितनी होती है, वन किस एंगल की वैल्यू बनाती है, साइन पाई बाई टू, यानी एंगल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पाई बाई टू। ठीक, सिमिलरली अगली वाले टर्म को भी सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बाई टू रूट टू, और ए स्क्वायर माइनस ना रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए बाई रूट टू प्लस ये ए स्क्वायर बाई टू बन गया, और साइन इनवर्स ए बाई रूट टू ए। तो यहां से अगर भी आप सॉल्व करोगे तो यहां पर भी आपको दिखेगा कि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा साइन इनवर्स ए बाई वन बाई रूट टू। ठीक है, और वन बाई रूट टू किसकी वैल्यू है, साइन 45 है ना, और 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। ठीक है, बात समझ आ गया। आप क्या करना है, बस इसको सिंपली कुछ नहीं किया है, बस सिंप्लीफाई कर दिया। देख सकते हो ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 ये भी बन जाएगा, और देखो साइन बाहर माइनस है ना, तो माइनस प्लस यहाँ बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 8। ठीक है, फिर पाई ए स्क्वायर है ना, अब पाई ए स्क्वायर में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8 को, तो ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 8, और माइनस ये जो आपका ए स्क्वायर बाई 4 है वो यहाँ बच गया 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चाहो तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सको, तो मैंने यहाँ से 2a स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, और उसके बाद 2 से 2 को डिवाइड कर लिया 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस 1, ये स्क्वायर रूट, ये आपका डिजायर्ड एरिया है जो कि हमारा आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 2018 का ये क्वेश्चन था आपका। बात करते हैं 2019 की प्रॉब्लम की बात करते हैं। 2019 में क्या क्वेश्चन गया था, तो 2019 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पे, है ना, वो और में क्वेश्चन आए थे। तो देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, 18 के 19 के जो भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर वाले सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको करके जाना जरूरी है। तो 2019 में क्वेश्चन आया था, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, है ना, एक पैराबोला है, यानी एक हमारे पास परवलय है, यानी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 में गिवन है परवलय, है ना, पैराबोला, और किसके एरिया के बीच में निकालना था, और एक लाइन है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 से का इक्वेशन, इसके बीच आपको एरिया निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो आप करके जरूर जाओ, है ना, खुद से सॉल्व करो, जो मैंने सॉल्व किया उसे देखो समझो, नहीं और नहीं तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये आया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, है ना, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस 1 0 2 2 3 1। तो एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स का हमें क्या गिवन है, हमें उसका शीर्ष का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 0 2 2 एंड 3 1 हमें गिवन है, तो उसके बीच जो एरिया बनेगा उस तीनों साइड के बीच का एरिया, वो हमें एरिया फाइंड आउट करना था। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया था, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय परवलय यानी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू लाइन इक्वल टू 3 की, यानी इन दोनों के बीच का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का एंड x इक्वल टू 3 का। तो बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ, आपको पता होगा ये हो गया पूरा पूरा बन जाएगा आपका ग्राफ, और x इक्वल टू 3 का ग्राफ बन गया, वो मैंने नीचे बना दिया, x इक्वल टू 3 है, ऊपर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक है, ऊपर क्या आपका आपको लिख लो, ऊपर है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और नीचे जो इक्वेशन बनाया है मैंने, ये x इक्वल टू 3 का ग्राफ है ना, जो मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर बना हुआ है। कह रहा हमें एरिया निकालना है, एरिया कहाँ निकालना है, इन दोनों के बीच का एरिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एरिया कौन होगा, वो इन दोनों के बीच का एरिया, ये वाला एरिया जो मैंने किया येलो कलर से सेड, यही तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है पूरा। ठीक है, नजर आ रहा है क्या, ये एरिया हमें निकालना है। अब देखोगे ये एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये एरिया भी अगर थोड़ा ध्यान दो तो आपको नजर आएगा कि ये जो आपका एक्स एक्सिस बना हुआ है ना, ये एक्स एक्सिस इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले का एरिया निकाल लूं, है ना, ऊपर वाले का एरिया निकाल लूं और 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या नीचे वाला एरिया आ जाएगा, डबल हो जाएगा एरिया। ऊपर का एरिया निकालो 2 टाइम्स कर लो तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो क्या करता है, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या क्या है देखते समझते चले जाओ। मैंने सॉल्व करके रखा है, तो y इक्वल टू 4x गिवन है और x इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है एरिया ऑफ सीडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा, यानी जो मैंने येलो कलर लिखा है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया OABO, है ना, O ऊपर ABO, यानी ऊपर का एरिया OABO, इसका एरिया निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो एरिया आ जाएगा। बात समझ आ रही है, इससे हमारा एरिया आ जाएगा, तो 2 टाइम्स कर दिया। अच्छा, एरिया ऑफ OABO क्या होगा, तो देखो इसका ऊपर जो ग्राफ है वो क्या गिवन है, ऊपर वाला इक्वेशन क्या गिवन था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व कर लो, अगर आप चाहो सॉल्व कर लो, तो क्या y इक्वल टू रूट 4x लिख सकते हो ऐसे, तो वही मैंने क्या किया, y की वजह क्या पुट कर दिया, रूट 4x पुट कर दिया इंटू dx पुट कर लिया। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक देखो, तो ये ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 0 है, कितना कोऑर्डिनेट है x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है।
तो ये 0,0 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है 3 है, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू 3 का था, तो ये 3,0 है, ये पॉइंट बी पॉइंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 से लेकर एक्स कोऑर्डिनेट अपर लिमिट कितना हो जाएगी 3 तक हमें निकालना है। तो मैं लिमिट पुट कर दिया 0 से 3। √4x है, √4 का 2 हो जाएगा बाहर, √x dx बन जाएगा, 2 का टर्म बाहर है तो ये 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो 2 इंटू 2 है ये मतलब होकर 4 बन गया। और √x का होता है, यानी √x का होता है मतलब x का पावर हाफ है, x का पावर हाफ करोगे उसका इंटीग्रेट करोगे तो होगा x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 लिमिट 0 से 3, ये 3/2 है, ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, और ये x कितना बन जाएगा x टू द पावर 3/2, लिमिट पुट करनी है 0 से 3 तक। तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो 3 का पावर 3/2 हो जाएगा, अपर लिमिट x का मैंने 3 पुट कर दिया, और माइनस 0 टू द पावर 3 0 टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, सिंपली ये 4 टू जाए 8/3 हो गया, और ये 3 टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा उसको, और यहाँ से आप सॉल्व करो तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो जाएगा एरिया, है ना, किसका एरिया, पूरा एरिया निकल जाएगा, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका आ जाएगा। देखो ध्यान से करना, ये स्क्वायर यूनिट लिखना भूलना मत, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो ना, और एरिया यूनिट क्या होता है, हमेशा स्क्वायर में आता है, इसको मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंस यहाँ पर हमें मीटर सेंटीमीटर तो गिवन नहीं है तो हमें क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख जाएंगे, या इसको वर्ग इकाई भी आप लिख सकते हो। बात समझ आ गई है? बात करने का सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हमसे पूछा गया था कि ये जो हमें इक्वेशंस जो वर्टिसेस गिवन है एक ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल से एक हम वर्टिस को ज्वाइन करके हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। कह रहा है उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो देखो मैंने पहले पॉइंट लिया, ए पॉइंट मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट 1,0 हो गया। ठीक है, तो पहले आप क्या बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, इधर से 1 2, चाहो तो ऊपर आप एक पॉइंट और ले सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर पॉइंट 1 3 भी से बना लो। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया 1,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2। तो ध्यान देना स्केलिंग करके, कैसे स्केलिंग करना है आपको ध्यान देखना, 2 ऊपर जाओ और 2 इधर भी जाओ, है ना, 2 2 आ गया, इस पॉइंट मिल गया तो 2.2 हो गया। थर्ड कोऑर्डिनेट कितना, सी का कोऑर्डिनेट कितना था, तो सी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो 3,1 है। तो एक्स एक्सिस में कहां चले गए हम, एक्स एक्सिस में हम चले गए 3, और ऊपर कितना जाना हमें, पाई में हमें ऊपर 1 जाना है, तो 1 पहुंच गया, कितना आ जाएगा 3,1। हमें एरिया क्या निकालना है, हमें एरिया यही पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। ध्यान देना, हमें ये जो मैंने किया है शेडेड रीजन, यही तो ट्रायंगल बन गया, हमें इसी ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हमें वाई में एक इक्वेशन चाहिए, है ना, यानी यहाँ पर जो 3 इक्वेशन बने हैं, यानी मेरे पास यहाँ पर जो देखोगे तो अगर मेरे पास यहाँ जो 3 लाइन बन रहा है, कौन कौन सा, एक पहला बन रहा है आपका ए बी लाइन, है ना, इसका मुझे इक्वेशन चाहिए। दूसरा लाइन बनेगा मेरे पास बी से सी तक का, फिर मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, है ना, और फिर मुझे ये ए से लेकर जो सी पॉइंट है इसका भी मुझे इक्वेशन चाहिए, तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, करते कैसे, तो इस पूरे चीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कि इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें, है ना, ये पॉइंट 2 तक, फिर क्या करोगे, सबसे पहले आप ऊपर वाला एरिया यानी ए बी का एरिया निकाल लो और बी से सी तक एरिया निकाल लो। ठीक, तो इससे पूरा एरिया आ जाए कहां तक का, एक्स एक्सिस तक का पूरा ना, पूरा नीचे तक एरिया आ जाता है ना, ये पूरा एरिया जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक का। ठीक है, बात समझ आ रही है, पूरा से ऊपर से लेके नीचे तक का, यानी ये एरो देखोगे मेरा मार्कर देखना, ये पूरा नीचे तक एरिया आएगा, पूरा ये नीचे कवर हो जाएगा, ये जो व्हाइट कलर ना ये भी कवर हो जाएगा। तो पहले इन दो से हम एरिया निकाल लेंगे ए बी और बी सी के हेल्प से, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस ए सी वाले के नीचे वाला का एरिया हम गायब कर देंगे, है ना, ये एरिया जो व्हाइट कलर से गायब कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी ये सिर्फ हमारा ये येलो कलर वाला एरिया हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं कैसे, तो सबसे पहले तो हमें ए बी बी सी और ए सी का इक्वेशन चाहिए वाई के टर्म में। तो आपको स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है कि कैसे हम 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, एक सरल रेखा का समीकरण आप लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने वही काम किया है, आपको बता दो सबसे पहले कि हमें एरिया किसका निकालना है, तो एरिया हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, कॉपी में डायग्राम बना लो खुद से, है ना, और कॉपी में देखते चले जाओ वीडियो को देखते हुए, और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। मुझे एरिया निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मुझे क्या क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए ये इस ए बी लाइन के इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इस ए बी लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, इक्वेशन ए बी क्या होता है हमें पता है, y माइनस वाई वन, है ना, इक्वेशन क्या होता है y माइनस वाई वन, लिख लेना कॉपी में, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, देखो यहां पर हमारे पास x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो y माइनस वाई वन, तो y1 कितना हो गया, यहां पर मेरे पास हो गया 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा 2, y1 हो गया 0, तो 2 माइनस 0, है ना, ऊपर 2 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 हो गया 2, x1 हो गया 1, तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय
2 माइनस 1, तो हो गया 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 होता है ना, तो x हो गया और माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास 1, मैंने पुट किया x माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 0 2 बन जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो ऊपर से हो जाएगा 2 बाई 1 यानी सिर्फ ओनली 2 बच जाएगा और y माइनस 0 y बच जाएगा इंटू x माइनस 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, पहला इक्वेशन आ गया किसका, ये पहला इक्वेशन आ गया इक्वेशन ऑफ ए बी का। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ये लाइन BC, ठीक है। BC में क्या मान लो, x2 y2 मान लो आप 3 1 को, और B को मान लो x1 y1, तो यहां से सिमिलरली आप इक्वेशन लिखोगे इक्वेशन ऑफ BC। इसको भी मैंने ऐसा ही सॉल्व किया है, देखो रख के ना, तो y माइनस y1 मैंने किसको माना है, y1 मैंने माना है x1 y1 मैंने माना है 2 2 को, और x2 y2 मैंने 3 1 को माना है, तो हो जाएगा x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2, है ना, 1 माइनस 2, देखो ये 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, ठीक, इंटू x माइनस x2 कितना है यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा x2, ठीक है। सॉल्व करना तो ये इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी -1, तो माइनस वन बाहर कर दिया। सॉल्व करते हैं तो y का क्वेश्चन आ जाता है x माइनस 4, ये किसका क्वेश्चन आ गया, BC का। अब लास्ट हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है। अब मुझे अगर इक्वेशन ऑफ AC सॉल्व करना है, मुझे मतलब इस लाइन के क्वेश्चन चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पर हम AC में हम मान लेते हैं कि ये x2 y2 कौन है, 3 1 है, और x1 y1 कौन है, वो 1 0 है। फिर इसे रख के मैंने सॉल्व किया है, तो y का फॉर्मूला कितना आ गया, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये 3 इक्वेशन आ गया, बस हमें यही चाहिए था। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम AB है ना, पहले हम AB का एरिया निकाल लेंगे और BC का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से AC वाले का एरिया यानी इसके नीचे वाले का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC हो जाएगा पहला 0 से 1 तक, है ना, 0 से 1 तक कौन सा एरिया, यानी यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर 2 तक, है ना, 0 से 2 तक, ये यानी ये 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक का एरिया निकाल लेंगे, तो हमारा 1 से 2 तक कौन सा ग्राफ है, वो AB है ना, 1 से 2 तक कौन सा ग्राफ बना है, वो AB, तो AB के क्वेश्चन लिख लेंगे y का, तो y का कितना आया था 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ds कर दिया 1 से 2 तक, ठीक है। जब आप 2 से 3 तक बढ़ोगे, है ना, 2 से जब 3 तक बढ़ोगे तो कौन से क्वेश्चन आ जा रहा है, BC आ जा रहा है, 2 से 3 तक कौन है, 2 से 3 तक कौन है आपका BC है ना, ये 2 से 3 तक कौन है, BC है। तो BC के क्वेश्चन क्या है, तो 2 से 3 तक हो जाएगा, BC के क्वेश्चन हो गया हमारा माइनस एक्स प्लस 4 इंटू dx। इसमें से मैंने क्या था, कौन सा एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस AC वाले का एरिया हम नीचे वाले का एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो AC का इक्वेशन क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास x माइनस 1 बाई 2 इंटू dx, और लिमिट कहां से कहां तक, देखो ये AC कहां से कहां तक गया है, x में ये 1 से लेकर 3 तक गया है, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 1 और अपर लिमिट हो जाएगा 3। क्या करना है, सिंपल को सिंप्लीफाई करना है, तो 2 को मैंने बाहर कर दिया, उसके बाद मैंने x का हो जाएगा x बाई 2 और माइनस 1, तो 1 का हो जाएगा x प्लस माइनस एक्स dx है, तो माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4 का हो जाएगा 4x, फिर साइन लगाया मैंने माइनस, और ये 2 को मैंने बाहर लिख दिया था ऐसे, है ना, इस 2 को मैंने क्या किया, पहले ही बाहर कर दिया इस 2 को। अब बच जाएगा ओनली x माइनस 1, तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 का हो जाएगा x, ठीक है। लिमिट मैंने क्या पुट कर दिया सबका, 0 से 2 फिर 2 से 3 और इसका लिमिट हो जाएगा लास्ट वाले का 1 से 3 तक, ठीक है। सिंपल क्या क्या बस को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बस पुट करते चले जाओ ना। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 2 पुट कर दिया ऊपर वाले इक्वेशन में, है ना, x की जगह पुट कर दिया 2 माइनस उसका क्या पुट करेंगे, x की जगह हम लोग पुट कर देंगे लोअर लिमिट 1 को पुट कर दिया, फिर बीच में रूट करेंगे साइन प्लस का किया, फिर माइनस एक्स यहाँ पर जहाँ एक्स लिखा हुआ क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, यहाँ भी मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक। मैंने जब लोअर लिमिट में आओगे तो फिर एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे 2 पुट कर दोगे, तो एक्स जगह मैंने क्या पुट कर दिया, फिर माइनस साइन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस साइन, है ना, इस वाले इक्वेशन को मैंने क्या लिखा नीचे लिखा है माइनस 1 बाई 2, एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप 3 पुट कर दिया, और माइनस एक्स की जगह फिर भी क्या पुट कर दिया, अपर लिमिट 3 यहाँ मैंने पुट कर दिया, लोअर लिमिट में फिर हमने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो इसके बाद सॉल्व करने पर क्या आएगा, पूरी वैल्यू को मैं सॉल्व किया, है ना, ये टर्म आएगा, पूरी टर्म को देख लो कैसे करना है आप अपने तरफ से, ये ना ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, अपनी कॉपी में करना है, मैं नहीं समझाऊंगा जितना ज्यादा, क्योंकि अब ये बेसिक नंबर्स को एड अप करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करते हैं आपको पता है, इसको मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो टर्म आएगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा और आंसर आ जाएगा 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा, यानी जो ट्रायंगल बन रहा है येलो कलर का उसका एरिया कितना हो जाएगा 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, मैंने चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड में मतलब हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। बात समझ आ गया, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से पूछा था कि 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, है ना, एक इलिप्स है मतलब एक दीर्घवृत्त है, जिसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो एक इलिप्स का इक्वेशन गिवन है और हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। देखो अगर आपको नहीं आता है अगर ग्राफ बनाने, तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है जो मैं आपको बताया हूं, सबका ग्राफ याद करके चले जाओ,
है ना। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है वो आपको पढ़ के ही जाना है, उनके ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तभी आप वहां पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ग्राफ बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। ग्राफ बनाना चाहिए और आपको बस इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाकी चैप्टर में कुछ रखा नहीं है, ऐसा ही बस ये दो कंसेप्ट आपको आने चाहिए बस। तो करते सबसे पहले हमें इसका डायग्राम पता होना चाहिए कि इसका इलिप्स का इक्वेशन क्या बनता है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 1 थी, है ना। तो क्या करते हैं, इसको हम फिर से लिख लेते हैं, इक्वेशन को पूरा सही से लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, इस इलिप्स का इक्वेशन गिवन है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है इक्वेशन। और ये जो लाइन की इक्वेशन की होती है वो होती है एक्स बाई 1 प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना होता है, ये 1 होता है। देखो इलिप्स का क्या होता है ना, इलिप्स में का जो ए होता है, यहाँ पर देखना जरा आप पाओगे ए, ये ए और ये बी, ए कहाँ होता है, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में ये पीक पॉइंट पॉइंट कितना हो जाएगा ए कॉमा 0, और ये जो बी था ना, ये ऊपर वाले एक्सिस यानी ए पॉइंट पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा बी। ठीक, अब ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो लाइन में क्या है, ए है ना, तो ये लाइन क्या होती है, ये लाइन का इक्वेशन होता है कुछ इस टाइप से, जो एक्स को कहां पर कट करता है, ये एक्स को कट करता है ए पे, और वाई को कहां पर कट करता है, ये बी पे। ठीक है, तो हमें एरिया कितना निकालना था, हमें एरिया निकालना था वो ऊपर वाला इलिप्स, जो ऊपर इलिप्स क्रॉस कर रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इनके बीच का एरिया, मतलब मुझे ये शेडेड एरिया पोर्शन का एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि ऊपर में कर्व कौन सा है, ऊपर में कर्व है इलिप्स, और उसके नीचे का जो लाइन है वो कौन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का एरिया निकाल के उसमें से नीचे वाले स्ट्रेट लाइन का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करते हैं, सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 1। तो दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू बी इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, y की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें y dx निकालना होता है इंटीग्रेशन करने के लिए। जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें गिवन था x बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 1 गिवन था, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, तो 1 माइनस एक्स बाई ए, और ये b ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा b। ठीक है, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो कहां से कहां तक, तो लोअर लिमिट को कहां है, ओ से लेकर बी तक, तो ओ पे कोऑर्डिनेट है एक्स का 0 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, वो ए है, तो 0 से ए तक निकालना है। पहले ऊपर में कौन सा कर्व आ रहा है, जो ऊपर वाला कर्व है ना, जो ऊपर से कर्व क्रॉस कर रहा है, जो मैंने बनाया है आपको यहाँ पर ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया एरिया है ना, ये कर्व किसका इक्वेशन है, ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन है। तो मैंने इलिप्स का इक्वेशन लिख दिया y, तो y से मैंने ऊपर निकाला था, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर जस्ट पुट कर दी है y की वैल्यू, है ना, इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये y हो गया y dx, माइनस मैंने क्या कहा था, किसका एरिया सेपरेट करेंगे, नीचे वाला, जो नीचे में जो आपका लाइन है ना, तो इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है आपका, देखो यहाँ पर, है ना, ये इक्वेशन हो गया लाइन का, तो यहाँ पर क्या मैंने लाइन का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया मैंने, तो dx आ गया। अब क्या करना, हमको सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां से मैंने b बाई ए कॉमन निकाल लिया, और ऊपर एलसीएम लगो तो ऊपर बच जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, माइनस यहां से मैंने a बाहर निकाल लिया, b बाई ए बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या करना है, सिंपल इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहां तक आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद फिर बताऊंगा अगला स्टेप क्या है ना। तो यहां तक आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूं अगला स्टेप। ठीक है, अगला स्टेप क्या करेंगे, यहां तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है, यानी हमें इंटीग्रेट किसको करना है, हमें इंटीग्रेट करना है इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a माइनस एस को हमें इंटीग्रेट करना है, और दोनों में b बाई ए कॉमन बाहर है। तो सॉल्व करते हैं, अगला स्टेप में आते हैं। तो मैंने b बाई ए बाहर रख दिया, और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका इक्वेशन है इंटीग्रेशन, इसको आप एकदम याद रखेंगे अच्छे से। माइनस b बाई ए, वहां पर क्या था, ये ए एक्स है ना, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपका क्लियर कर दूं। यहाँ पर जो टर्म लिखा है वो टर्म कौन सा है, तो यहाँ पर जो टर्म लिखा है वो ऐसा है ना, वो हो जाएगा ए एक्स, तो ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गया 0 से a। सॉल्व करते हैं, ये मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, जस्ट हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करने वाले हैं ना। तो पहले क्या पुट करते हैं, हम पहले पुट करते हैं अपर लिमिट को दोनों में, उसके बाद क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं उसमें, तो हो जाएगा b बाई ए कॉमन आ गया बाहर, पहले से था, और x की जगह आप पहले क्या पुट करोगे, यहाँ पर a पुट करोगे, और यहाँ भी x की जगह a पुट करोगे, तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन जाएगा 0 टर्म, है ना, ये पूरा टर्म बन जाएगा 0। सेकंड टर्म बात करोगे तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, की जगह क्या आएगा a, है ना, यहाँ पर पुट कर दोगे a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू ये हो गई। माइनस जब आप लोअर लिमिट में अगर आप x 0 पुट करोगे, तो जैसे यहाँ x 0 पुट करोगे ये पूरा टर्म बन जाएगा 0,
सेकंड में भी जैसे आप x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0 और ये पूरा का पूरा टर्म बन जाएगा 0। फिर साइन लिखता है माइनस बी बाई ए, एक्स जगह पुट कर दिया मैंने a तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, माइनस एक्स जगह पुट किया मैंने a तो बन गया ए स्क्वायर, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म बन जाएगा 0, क्योंकि एक्स की जगह जैसे आप 0 पुट करोगे पूरा टर्म बन जाएगा 0। कुछ नहीं करना, बी बाई ए हो गया, ये स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाती है पाई बाई 2। ठीक, ये टर्म तो 0 हो गया, ये बचता हमारा माइनस बी बाई ए, तो लिखिए मैंने माइनस बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू होती है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पर सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल सा। तो ये आप इसको अगर आप यहाँ सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से ए से एक एक कैंसिल होगा, यहाँ भी एक से ए कैंसिल, ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा ए बी पाई ए बी बाई, नीचे 2 से 2 हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा ए बी बाई 2। यहाँ से मैंने ए बी बाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ए बी बाई 4 मैंने कॉमन ले लिया तो बन जाएगा पाई माइनस 2, क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये आपका एरिया आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट में आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपको इतना कुछ पढ़ना था जो आपका 2018 से लेकर 1920 तक का क्वेश्चन। बात करते 21 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना कारण, तो उसमें सिर्फ आपका एक एग्जाम हुआ था, कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो 2020 का पेपर में तो हुआ नहीं था पेपर। बात करते 2022, तो 22 में इस चैप्टर से नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस चैप्टर से, तो 22 में भी इस क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन इस बार के आप मॉडल पेपर देखोगे तो नोट इस बार मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन का, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन आया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर से चले जाओ। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये आज का वीडियो था आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, मैंने सबको प्रूफ करके बता दिया है कैसे कैसे सॉल्व करना है। बाकी ऐसे अपडेट रहो, आपको मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और भी कोई अदर सब्जेक्ट के अगर हमारे पास टीचर मिलते हैं तो हम उनसे आपको जरूर चाहेंगे, अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसे टीचर हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उनको चाहेंगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर उनको बुलाएं और वो भी आपको ऐसे ही फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर सके ताकि आप सभी का एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, बाकी जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब चाहो तो कर सकते हो, है ना, और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जहां पर मैं आपको पीडीएफ कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा और आपके सारे डाउट्स मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा।